अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा प्रोग्राम फिर आपके सवालात के ऊपर मबनी है और बहुत से सवालात हमारे बहनों ने भाइयों ने भी किए हैं कि डॉक्टर साहब जो है आप जल्द के बारे में ऐसा इलाज बताएं कि जो हम घर में कर सकें। और वो ये है कि हमारे जल्द के मसाम खुल जाते हैं और हमारे खुले मसाम जो हैं उनमें अजीब अजीब किस्म के इन्फ्लेमेशन या एलर्जी हो रही है या कहीं दाने भी निकल रहे हैं। तो देखिए असल में ये चीज़ जो होती है ना, ये देख तो ये कि कुदरती है। ये मिसाल के तौर पे अगर आपके ख़ानदान में कील महासे ज़्यादा है, जल्द चिकनी है, तो ये जीन्स में तो ज़रूर आएगी। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमें लोकली मेड जो कंपनियों को कि जिनकी प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड नहीं होती है, कि फैक्ट्री का ISO सर्टिफिकेट नहीं होता, तो इन चीज़ों से भी हमारी जल्द को बहुत नुकसान पहुंचता है। फिर जो देखिए हम बड़े होते हैं, बच्चों की जल्द कितनी सॉफ्ट होती है और कितनी अच्छी होती है, ठीक है कि नहीं। अब वो बच्चे जब बढ़ोतरी की तरफ चले जाते हैं, शक्ल जो है वो थोड़ी सी बचपन से अलग हो जाती है। तो जब ये लोग वर्जिश करते हैं, काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो हमारे मीडिया की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग एक्टर और एक्ट्रेसेस बन जाते हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं ये अपने आप को अच्छा रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुदरती तौर के ऊपर जो है हमारी जल्द के अंदर एक सीबम होती है, चिकनाई, वो बढ़ जाती है। वो जितना आप काम करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, धूप में फिरेंगे, वो ज़्यादा निकलेगी, वो आपको साफ करनी पड़ती है, वो चेहरे पे नजर आती है। आप जब कभी भी बाजार से वापस आएंगे तो आपके चेहरे के ऊपर चिकनाई आई होगी, थोड़ा सा पसीना आया होगा। जो बेहतर होता है कि आप पहले अच्छे साबुन से, माइल्ड सोप से अपने चेहरे को अच्छी तरह धो रहे हैं, फिर अपने टिश्यू पेपर से, किसी भी सॉफ्ट टिश्यू पेपर से तमाम जगह जो है वो साफ करें, खासकर नाक और होंठों के ऊपर हिस्से के ऊपर जो है, और ये माथे की इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और फिर आपने देखा होगा कि जो लोग जो है अपने आप को साफ नहीं रखते, चेहरा साफ नहीं रखते, अच्छा तौलिया नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो ये इन लोगों को फिर यहाँ दाने भी निकल आते। अब ओपन पोर से चूंकि जो चिकनाई निकलती है वो बाजार के गर्द से, पोल्यूशन से या और ऐसी चीज़ें जो हैं, तो इनके साथ मिल के में आपके जल्द का पसीना भी होता है, ये चिकनाई भी होती है। तो ये जो है उन पोर्स के अंदर से जब आधा तो निकल आता है जिसे आप वॉश करते हैं, लेकिन डीप पोर क्लीनिंग नहीं हो सकती। अच्छा, जो लोग डीप पोर क्लीनिंग भी बहुत जोर से करते हैं, रगड़ रगड़ के मुंह धोते हैं, बार बार उन्हें मुंह धोना पड़ता है, एक्सेसिव सोप से इस्तेमाल करते हैं, तो उनके चेहरे के भी पोर्स बढ़ जाते हैं। बार बार साबुन से मुंह हाथ धोने की बजाय दिन में 2 दफा अच्छे तरीके से साबुन से मुंह हाथ धोएं। बाजार से आते हैं तब धोएं। नमाज के लिए आप वजू करते हैं, वो आप सादा पानी से भी कर सकते हैं। अपना टॉवल अलग रखें, अपना रुमाल अलग रखें, ये चीज़ें सारी अलग रखें। अगर आपकी जल्द में चिकनाई ज़्यादा है तो ये मसला ज़्यादा होगा। और जिन लोगों की ग़िज़ा ठीक नहीं होती, जो लोग मुतदिल ग़िज़ाएं नहीं खाते, सिर्फ भुनी हुई चीज़ें खाते हैं और बासी चीज़ें खाते हैं और फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाते रहते हैं, उनमें तो ये बहुत ख़तरनाक होता है कि ये पोर्स बढ़ेंगे भी और खुले भी रहेंगे। तो ये एक डबल एज वेपन है। पोर्स होना कुदरती बात है, इससे चिकनाई का निकलना बहुत ज़रूरी बात है, पसीना भी आपको आता है, स्वेट ग्लैंड्स भी जल्द पे हैं, तो इनको साफ़ किया जाता है और इनको थपथपा के फिर खुश किया जाता है। और इसके बाद जो है आप कोई भी टोनर लगाएं या अच्छे से मॉइस्चराइज़र से जो है अपनी जल्द को मॉइस्चराइज़ करें, 10 मिनट 15 मिनट हवा में बैठे रहें। तो ये तो इसका कुदरती इलाज है। आते हैं पहले नुस्खे की तरफ। तो मेरे मेहरबान दोस्तों, बहन भाइयों, आपने ये करना है कि आपने 1 कप दही लेना है। दही को मलमल के एक कपड़े में डाल दीजिए ताकि उसका पानी निकल आए। उसमें 2 चम्मच शहद इस्तेमाल कीजिए और आधा लेमन इस्तेमाल कीजिए। इसको बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बनाइए। आपके चेहरे पे पुराना मेकअप नहीं होना चाहिए, आपकी जल्द साफ होनी चाहिए। आप आंखों को छोड़ के तमाम चेहरों के ऊपर गोल गोल करके मसाज करें। यूं भी करते हुए नीचे आएं और फिर नीचे से ऊपर जाएं और नाक की जो साइड्स होती हैं, इस साइड्स को यूं मलें, यूं मलें, यूं मलें। इन जगहों को आप अबरों के स्टाइल से मलें, यूं मलें, यूं मलें। मल के इनको अच्छे तरीके से चेहरे के ऊपर पेस्ट लग जाए। फिर आप एक हवादार जगह में बैठ जाएं और 15 से 20 मिनट इसको रहने दें। उसके बाद गर्मियों के मौसम में इसे ठंडे पानी से धो लें। अगर मौसम सर्द है तो नीम गर्म पानी से धो लें। फिर ये सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि दही को कैसे खुश किया जाए। भाई, ये दही जो है इसका कोई आसान, बहुत सी चीज़ें हम पानी की जो है जो सोख होती हैं उनको अब डालते हैं, हम मलमल के कपड़े के अंदर डाल के उसको लटका दें किसी भी जगह पे। दूसरी बात यह है कि ये अगर जल्द आपकी चिकनी है तो आप इसमें ऑयल के कतरे 2 या 4 इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में भी चिकनाई है
اور جو جلد بہت خشک ہے، کھردری ہے، آپ اس میں جو ہے پھر آدھا چھوٹا چمچ یعنی 2.5 cc کے قریب بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ آئل زیتون کا بھی ہو سکتا ہے، یہ ناریل کا تیل بھی ہو سکتا ہے، یہ اولیو آئل بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے جوجوبا آئل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے آپ کا جو ہے آرگن آئل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا ہے پہلا نسخہ جو کہ آپ کے جلد کے اوپر سے جو ہے پورز کو اچھے طریقے سے صاف بھی کرے گا، جلد کو توانائی بھی بخشے گا۔ اب جب آپ یہ استعمال کر لیتے ہیں تو اب اس میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ موئسچرائزر آپ کے پاس اچھی قسم کا ہو، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ٹونر اچھی قسم کا ہو۔ تو ٹونر کے لیے یہ ہے کہ آپ گلاب کا پانی لے لیں اور گلاب کے پانی کے اندر کھیرے کا رس استعمال کریں، صرف 2-3 سلائس لے کے اس کو پیس لیں، پیس کرنے کے بعد اس کو بھی ایک چھوٹے سے کپڑے میں ڈال کے اس کو سکویز کریں۔ کپڑے میں جب آپ ڈال دیں گے اس کو سکویز کریں گے، 3-4 قطرے بھی اس کے لیے کافی ہیں جو کہ اس میں چلے جائیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ 3-4 قطرے فریش ایلو ویرا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو 3-4 قطرے آپ لیموں کے جو ہے اس میں ڈال دیجئے۔ یہ بہترین ٹونر ہے، آپ کی جلد چمکنے لگے گی، گلو کرے گی۔ یہ لگا رہنے دے، یہ خشک ہو جائے گا بس، لیکن یہ کہ چونکہ آپ نے اس میں لیمن کا بھی ارک ڈالنا ہے جو چھنا ہوا ہو، یا آپ نے چھنا ہوا جو ہے جو ہم نے پہلے بتایا آپ کو کہ کھیرے کا جو ہے کچھ قطرے جو ہے یہ استعمال کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ پسند آئے گا۔ اس کے بعد ہم آپ کو مزید جو ہے آپ کو بتائیں گے۔